हेलो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आपका लग्न यदि वृश्चिक है तो आपके कुंडली में कौन सा ग्रह कारक मारक होगा और किससे आपको परेशानी हो सकती है और कौन सा स्टोन आप पहन सकते हैं। और सूर्य की स्थिति भी हम बताएंगे कि सूर्य अगर आपके कुंडली में अलग अलग भावों में है तो क्या रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि कौन सा ग्रह कारक है, मारक है और कौन सी दशा और महादशा या अंतरदशा से आपको सावधानी बरतनी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधित या फाइनेंशियली। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ग्रह कारक या मारक है। वृश्चिक लग्न में सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में जो लग्न कुंडली होती है उसमें प्रथम फर्स्ट भाव में, यहाँ प्रथम फर्स्ट हाउस में 8 नंबर 8 का अंक 8 लिखा होगा, मतलब आपका लग्न वृश्चिक है, ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, आइए देखिए यहाँ 8 लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ कि आपका जो लग्न का जो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ लग्ना, वो मंगल होगा, मार्स। मंगल क्यों होगा? क्योंकि 8 का जो अंक है उसको मंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लॉर्ड होता है ये कारक हो जाता है, ये कुंडली में अच्छा रिजल्ट देता है। तो मंगल कारक है आपकी कुंडली में। यहाँ पर देखिए ये 12 लिखा हुआ है, पंचम बोलते हैं, 5th हाउस। तो 5th हाउस और 9th हाउस को भी देखना पड़ेगा आपको। तो 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? ये जुपिटर है, गुरु, ये भी कारक है। वैसे 9th हाउस है, 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? मून है, चंद्रमा है, ये भी कारक है। मतलब 3 अच्छे ग्रह पहले तो आप नोट कर लें कि आपके कुंडली में जिनका लग्न क्या हो, वृश्चिक हो, उनके लिए 3 अच्छे ग्रह कौन कौन से होते हैं। सबसे बढ़िया वो होते हैं मंगल, गुरु और चंद्र। ये तीनों आपके कुंडली में या लाइफ में हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर जो मारक होता है वो क्या होता है? देखिए, जो कारक हो गया वो मारक नहीं हो सकता। यहाँ पर 2nd हाउस और इसको देखते हैं 7th हाउस। तो 2nd हाउस में आप देख रहे हैं कि 9 लिखा हो, मतलब फिर से जुपिटर आ गया। तो जुपिटर तो कारक हो गया, इसलिए अब मारक नहीं हो सकता। यहाँ पर बच रहा है ये शुक्र। शुक्र आपकी कुंडली में मारक है और शुक्र इस लाइन के बाहर भी यहाँ रिपीट हो रहा है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि शुक्र आपकी कुंडली में प्रबल मारक है। ठीक है। साथ ही यहाँ देखिए ये जो बुध है, मरकरी जो है बुध, वो भी यहाँ रिपीट हो रहा है इस लाइन के बाहर। तो बुध और शुक्र वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जब भी आपके जीवन में बुध के अंदर शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतरदशा या शुक्र के अंदर बुध की अंतरदशा, मतलब बुध की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, शुक्र की महादशा, बुध की अंतर, ऐसा अगर जीवन में कभी भी आए तो ये नोट करके चलिए कि उस समय आपको सावधानी बरतनी है, स्वास्थ्य संबंधित, धन संबंधित और परिवार, फैमिली में, फैमिली संबंधित आपको ये विवाद करा सकता है। या कहीं फॉरेन में आप रह रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये देखना पड़ेगा कि विवाह संबंधित कोई परेशानी फॉरेन में ना हो। तो आप ये ध्यान रखिए, अपनी कुंडली में देखिए, उसमें महादशा दी होती है, बुध के अंदर शुक्र की महादशा और शुक्र के अंदर बुध की महादशा, मतलब ये देख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप स्टोन लेना चाहते हैं तो ये 8 लिखा हुआ है, मंगल, मंगल का मूंगा ले सकते हैं, लेकिन ये भी यहाँ 6th हाउस का लॉर्ड है मूंगा, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए। गुरु को आप देख सकते हैं 12 और 9, ये अच्छी जगह है दोनों। तो चाहे तो आप गुरु के लिए, जुपिटर के लिए पुखराज या येलो सफायर ले सकते हैं, ये अच्छा होगा। चंद्रमा तो ठीक है, चंद्रमा का मोती भी आप पहन सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली के लिए पुखराज रत्न जो है वह लगभग 9 से 12 रत्ती, या ऐसा कीजिए 9 रत्ती और 12 रत्ती, ये आप ले सकते हैं पुखराज। जिनका लग्न वृश्चिक हो, मतलब लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली नहीं देखना, लग्न कुंडली में यहाँ
कौन सा नंबर लिखा हो, 8, तब आप ये कर सकते हैं। अब आइए सूर्य की स्थिति देखते हैं कि सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ होगा तो अच्छा होगा, कहाँ, जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये मंगल का घर है, मंगल के घर में सूर्य अच्छा होता है, स्वास्थ्य जो है आपका अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप किसी सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं, मान सम्मान धन की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ शुक्र है इसलिए पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, कार्यस्थल में ठीक ही रहेगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी पोजीशन ठीक है, आपकी फैमिली अच्छी होगी, फैमिली से रिलेटेड पोजीशन अच्छी होगी, तो यहाँ भी सूर्य अच्छा है। इस घर में सूर्य खराब है क्योंकि शनि का घर है, यहाँ भी खराब होगा। यहाँ पर सूर्य होगा तो माता, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर सूर्य यहाँ पर होगा। लेकिन इसकी दृष्टि यहाँ पर जाती है तो आपका कार्यस्थल अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आपको भूमि, भवन और माता से संबंधित परेशानियाँ रहेगी। आपका वर्क प्लेस अच्छा होगा, आपका मान सम्मान भी अच्छा होगा, लेकिन फिर भी माता संबंधित परेशानी आपको रहेगी। यहाँ पर जब आता है सूर्य तो सूर्य यहाँ पर ठीक रिजल्ट देता है, आपकी शिक्षा अच्छी होगी, संतान अच्छी होगी, आपको धन भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जब आता है मंगल के घर में तब भी ठीक ठाक रहेगी, आपको शत्रुहंता होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। यहाँ पर जब सूर्य आता है तो पारिवारिक मतभेद कराता है। यहाँ पर जब सूर्य आता है तो ये कह सकते हैं नॉर्मल पोजीशन है यहाँ पर। यहाँ पर जब सूर्य आता है तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर सूर्य आने से आपके पिता से अच्छे संबंध होंगे, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध होंगे, आपका भाग्य अच्छा होगा और आपकी शिक्षा भी, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर जब सूर्य होगा तब भी अच्छा हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं भूल गया थोड़ा सा, 1 में यहाँ पर जब आता है सूर्य उच्च का हो जाएगा ना, यहाँ पर एग्जाल्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एग्जाल्टेड होगा तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपको देगा, शत्रुहंता हो जाएगा, कोई किसी प्रकार से रोग, ऋणी अस्तुत। यहाँ पर जब उच्च का होगा तो फिर हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर जब उच्च होगा तो ये यहाँ पर नीच की दृष्टि जा रही है, लेकिन फॉरेन से तो संबंध आपका बना ही देगा जी, यहाँ पर जब होगा। और बाकी तो आपको मैं बता दी, यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपकी शिक्षा अच्छी होगी। यहाँ जब होगा तो यहाँ भी मूल त्रिकोण में है, अगर 10 डिग्री तक होगा तो मूल त्रिकोण में होगा, नहीं तो उच्च का होगा, स्वग्रही होगा, ठीक है। तो ये आपको मैं पहले बता चुका था, उसके हिसाब से यहाँ भी सूर्य बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पर अगर सूर्य होगा तो आपके जीवन में मान सम्मान और आपका जो सर्विस है या आप सरकारी नौकरी चाहते हो आपको मिल सकती है, या सर्विस में भी बहुत उच्च लेवल तक आप पहुंच सकते हो। राजनीति में भी ऊपर ले जाता है सूर्य जब यहाँ अच्छा हो। बाकी ग्रहों की पोजीशन देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य ठीक होता है, नॉर्मल होता है, पैसे के लिए, आपके धन के लिए अच्छा है। और यहाँ पर जब होगा तो सूर्य देखो, यहाँ उच्च का था, यहाँ नीच का हो जाएगा, वो यहाँ मैं भूल गया था, उच्च का यहाँ नीच का हो जाएगा। तो नीच का जब हो जाएगा सूर्य यहाँ पर तो कोई बीमारी से ही ज़्यादा संबंध इसका दिखता है।